हो गया। प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पॉइंट में, है ना। देखो भाई, हम जब जब ये बात बोलेंगे ना तब तब उधर से हंसेगा, ठीक है। क्लास से बना रहे हैं, है ना। चलिए, आज हम प्रश्नावली 1.5 क्लास 9th का 1.5 आज बताएंगे। तो आइए देखिए, बोर्ड पे प्रश्न दिख रहा होगा जैसा कि दिया हुआ है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय हैं और कौन कौन अपरिमेय हैं। चलिए, तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखिएगा, दिया हुआ है प्यारे यहाँ से 2 माइनस अंडर रूट 5। ध्यान दीजिएगा, तो 2 प्यारे मेरा परिमेय संख्या है। 2 जो होगा यह एक परिमेय संख्या होगा, 2 परिमेय संख्या है। और ये रूट जो है ये अपरिमेय संख्या है। ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ध्यान दीजिए, जब एक परिमेय हो और दूसरा अपरिमेय हो, या हो सके कि पहले वाला अपरिमेय हो और दूसरा वाला परिमेय हो, तो इस कंडीशन में जो समूह बनेगा वो संख्या अपरिमेय का होगा। वो समूह किसका होगा? अपरिमेय संख्या का। बात समझ में आया? ये हो गया अपरिमेय संख्या। चलिए, दूसरा नंबर देखिएगा। देखिए, यहाँ दिया है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो आइए, तो 3 प्लस अंडर रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे, एक माइनस में अंडर रूट 23 है, एक प्लस में है, तो ये कट जाएगा। और कट जाएगा तो यहाँ ये हो गया 3 प्लस 0 यानी कि 3। 3 जो है प्यारे यह परिमेय संख्या है। 3 जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। चलिए, ये आपका आंसर। तो हम कह सकते हैं कि 2 नंबर वाला जो होगा वो परिमेय संख्या होगा। 3 नंबर में आते हैं। देखिए, 2 परिमेय है, अंडर रूट 7 अपरिमेय है। 7 परिमेय है, अंडर रूट 7 अपरिमेय। तो देखिए, रूट 7 से रूट 7 खत्म, तो ये बच गया 2/7। अब ये 2/7 है प्यारे, तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय संख्या होगा। ये क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए, ये इसका आंसर हो गया। यानी कि 3 नंबर वाला परिमेय हो जाएगा और 2 नंबर वाला भी परिमेय हो जाएगा। आइए 4 नंबर। 4 नंबर देखिए, एक तो हमारा परिमेय है और अंडर रूट 2 अपरिमेय है। तो परिमेय और अपरिमेय हम क्या बोले? जब इस तरह का कोई समूह बनेगा तो ये समूह जो होगा अपरिमेय संख्या का होगा। किसका होगा? अपरिमेय संख्या का। आइए, अपरिमेय संख्या का होगा। आइए 5 नंबर में प्यारे, 5 नंबर में देखिए, 2 हमारा परिमेय है, पाई अपरिमेय है। 2 परिमेय, पाई अपरिमेय। तो इस प्रकार की जो समूह बनेगा वो होगा प्यारे अपरिमेय का। वो किसका हो जाएगा? अपरिमेय संख्या का। चलिए, इसको फिलहाल में आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चलिए प्यारे छात्रों, देखिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए प्यारे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। नंबर 1 में प्यारे दिया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे दिया है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। यही है ना। आइए, इसे हम थोड़ा प्यार से सॉल्व करेंगे। देखो, ये 3 लिखेंगे प्यारे, तो 3 के साथ ये वाला पूरा घर लिखना है, यानी कि 2 प्लस अंडर रूट 2 लिख दिए। 3 के साथ जो है ई वाला पूरा घर इसके साथ लिखेंगे। फिर यह प्लस रूट 3 है तो लिखेंगे प्लस रूट 3, और इसके साथ भी ई वाला घर को पूरा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2। आइए प्यारे छात्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 दूना हो जाएगा प्यारे 6 और प्लस
प्लस 3 गुना √2 तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। प्लस √3 गुना 2 तो लिखेंगे ये हो जाएगा 2√3, और उसके बाद प्लस √6, √6। देखिए ये आपका राइट आंसर है, दे रहा है आंसर, देखिए तो। चलिए आगे, अब आइए प्यारे दूसरा नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है प्यारे 3 प्लस √3, यही तो है प्रश्न। 3 प्लस √3 और है प्यारे 3 माइनस √3, है ना। चलिए इसको भी हम बेसिक से चलेंगे फिर फार्मूला से चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या बोले कि इधर का एक अंक लेंगे और ये पूरा घर को देंगे इधर, तो 3 माइनस √3 हो जाएगा। उसके बाद प्लस √3 है तो प्लस √3 लेंगे, और ये वाला घर को पूरा 3 माइनस √3, ठीक है। आइए 3 तिया के 9 माइनस 3 गुना √3 तो ये जो होगा 3√3, प्लस √3 गुना 3 तो ये हो जाएगा 3√3, अब माइनस √3 गुना √3 तो प्यारे कहिएगा कि 3 होगा। देखो √3 यानी 3√3 माइनस में या 3√3 प्लस में, तो ये दोनों तो कहानी खत्म ना हो गया। तो यहाँ प्यारे हो गया 9 अब -3, तो 9 माइनस 3 यानी कि आंसर हमारा हो गया 6। आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का ही ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ही नीचे हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए, इसका एक फॉर्मूला बताए होंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो एगो प्लस में एगो माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए हो गया 3 तो ये कहेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस बी हो गया √3 तो हम कहेंगे √3 का स्क्वायर, यही ना। चलिए इससे स्क्वायर से रूट खत्म, 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 3, 9 में से 3 घटा तो 6। तो ये आपका हुआ फार्मूला बेस्ड, ये हो गया फार्मूला बेस्ड। ये सेकंड मेथड हुआ प्यारे, ये जो हुआ ये सेकंड मेथड हुआ। आइए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे क्या बोला है। बोला है √5 और प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं करना है प्यारे, करना क्या है तो ध्यान दीजिएगा। a प्लस बी के रूप में दिख रहा है तो लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो आइए ये हो जाएगा प्यारे a हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा प्यारे b, तो यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम कहेंगे a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b 2ab, यही ना। चलिए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्यारे 5 प्लस 2 प्लस 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्यारे 5 और 5 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, सॉरी हाँ 5 2 7, 5 2 7 और प्लस 2√10, ये आपका राइट आंसर हो गया। आइए 4 नंबर में प्यारे चलते हैं। 4 नंबर में प्यारे आते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या बोला है। 4 नंबर प्रश्न प्यारे बोला है √5 और माइनस √2 इंटू √5 और प्लस √2। ध्यान दीजिएगा अभी तुरंत हमने बताया कि a प्लस बी a माइनस बी के रूप में रहेगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, है ना। तो आइए a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, ये लिखिए ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म,
प्यारे यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 2, 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 यानी आंसर हो गया कितना 3। आंसर हो गया प्यारे हमारा 3। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्यारे आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी 3 पे। 3 नंबर में बोला है प्यारे कि आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए C और उसके व्यास मान लीजिए D के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C बट्टा D। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? क्या हुआ? चलिए ध्यान दीजिएगा। आइए सबसे पहले प्यारे ये बोला है कि मान लीजिए कि परिधि C है, परिधि क्या है हमारा C, और व्यास को मान लिए D, और बुक में आपका दिया है कि पाई बराबर C बट्टा D, पाई बराबर C बट्टा D। तो हमने आपको बताया था प्यारे, चलिए इस कंडीशन को थोड़ा और हम यहाँ लिखते हैं, पाई बराबर प्यारे C बट्टा D। तो हम जानते हैं प्यारे कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? तो हम कहेंगे कि पाई जो है अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और ये C बट्टा D देखने में तो ये लग रहा है कि ये P बट्टा Q के रूप का है। C बट्टा D जो है देखने में तो लग रहा है ये P बट्टा Q के रूप का है, और वैसे भी जानते हैं कि जो P बट्टा Q के रूप में रहता है वो परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ से ये बता दें कि यहाँ से बताइए, अब हम यहाँ से ये इसको हम कैसे मान सकते हैं कि C और D जो है परिमेय संख्या। ये तो कन्फर्म इसका तो मान है नहीं दिया हुआ है ना, तो ये हम नहीं कह सकते हैं प्यारे कि ये जो पाई अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते कि C बट्टा D जो है एक परिमेय संख्या है। C बट्टा D जो है एक परिमेय संख्या, इसलिए कि हो सकता है कि C का मान √2 आ जाए और D का मान यदि 3 है। तो बताओ, एक अपरिमेय और एक परिमेय, तो अपरिमेय और परिमेय तो अपरिमेय हो गया ना, इधर भी अपरिमेय इधर भी अपरिमेय, तो दोनों तो एक दूसरे के बराबरे ना हो गया। तो विरोध कहाँ किया है? विरोध तो किया नहीं है। तो यहाँ से अब ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ से प्यारे कह सकते हैं कि ये C और D जो है ये हम कन्फर्म नहीं बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। आइए इस कंडीशन को यहाँ देखिए कि जब किसी स्केल से लंबाई मापा जाता है तो निकटतम परिमेय संख्या का मान प्राप्त होता है। इसलिए हम नहीं बता सकते कि C या D जो है अपरिमेय संख्या है। C या D क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। आइए, या अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिएगा। हालांकि यहाँ इस वाले कंडीशन से चलेंगे तो पाई हमारा फिक्स है कि पाई अपरिमेय है, अपरिमेय, और C बट्टा D यदि परिमेय हो जाता तो एगो अपरिमेय एगो परिमेय, जो कभी संभव नहीं था कि दोनों बराबर हो सकता है। बात समझ में आया? तो हम ये C या D के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है। बात समझ में आया? आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। आइए देखिए, बोला है √9.3 को। ए भाई तो सुनिए, ये तो आपका जो है स्केल के माध्यम से बनेगा, और स्केल का उपयोग प्यारे हम कागज पर कर सकते हैं, बोर्ड पे नहीं कर सकते। इसलिए कि यदि हम इसके मान को यदि बोर्ड पे लेके चलेंगे चाप के माध्यम से तो आपको छोटा छोटा दिखाई पड़ेगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को हम रोकेंगे, और ये जो है हम कॉपी पे बताएंगे आपको, कॉपी पर। ठीक है, नहीं ना, ऐसे कैसे? यहाँ वीडियो रिकॉर्ड ना होगा जी, है ना, इसे हम कॉपी पे बताएंगे। ठीक है, तो कॉपी पे बताएंगे तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है प्यारे कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। आइए प्रश्न बोलते चलिएगा। प्रश्न है 5 का नंबर 1 में बोला है 1/√7, यही है ना।
परमेय हरों का परमेयकरण करेंगे प्यारे, तो जो हर में जितना रहेगा ना उतना ही ऊपर नीचे गुना करते हैं। ठीक है, आइए तो √7 गुना 1 करेंगे प्यारे तो √7 हो जाएगा, और √7 गुना √7 करेंगे तो केवल 7 हो जाएगा। आइए चलिए नंबर दूसरा प्रश्न बोलिएगा। 1/√7 माइनस √6। आइए प्यारे अब इस प्रश्न को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। हरों का परमेयकरण जब करेंगे तो बीच में जो चिन्ह रहेगा वो बदल जाएगा। चलिए कैसे बदलेगा तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ √7 है, ये माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा √6। ठीक है, और जितना ऊपर में गुना करेंगे उतना ही नीचे भी करना है, तो ये हो जाएगा √7 और प्लस √6। आइए √7 प्लस √6 को गुना करेंगे एक में, ऊपर को ऊपर से गुना करते हैं, नीचे को नीचे से गुना करेंगे। ठीक है, तो ये एक में गुना हो जाएगा प्यारे, तो ये होगा √7 और प्लस √6। ठीक है, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो गया। अब बटा a माइनस बी और a प्लस बी, तो हम बताएं a² माइनस b² होता है, तो √7 का स्क्वायर ये हो गया a², अब माइनस b² यानी √6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। यहाँ हो गया प्यारे ये √7 और प्लस √6, यही ना हो गया जी। अब बटा 7 में से 6 घटेगा तो 1, तो 1 हम नीचे लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपका नंबर 2 का हो गया। आइए आगे आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। चलिए बताइए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। 1/√5 प्लस √2, और चलिए इसका भी हर का परमेयकरण करेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में जो है प्यारे हम बोले कि माइनस हो जाएगा, तो √5 माइनस √2, तो जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे भी लिखना है ना, √5 माइनस √2। चलिए ऊपर को ऊपर से गुना करेंगे, नीचे को नीचे से गुना करेंगे, तो एक में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो वही संख्या होगा √5 माइनस √2 बटा a प्लस बी a माइनस बी, तो a² माइनस b² ना जी, तो a² माइनस b², स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म। आइए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो गया प्यारे √5 माइनस √2, और बटा में 5 में से 2 घटेगा प्यारे, तो ये हो जाएगा 3। ये आपका राइट आंसर हो गया। आइए चौथा नंबर प्रश्न पे, चौथा नंबर प्रश्न बोलिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या है। 1/, यही ना, 1/√7 और माइनस 2। ठीक है, देखिएगा कटना नहीं चाहिए था। चलिए तो गुना करेंगे प्यारे, तो ये √7 चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा, माइनस में जो रहेगा वो प्लस में, तो जितना ऊपर लिखेंगे उतना ही नीचे भी लिखेंगे। आइए अब इसको गुना करेंगे प्यारे, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 और बटा a माइनस बी a प्लस बी, तो इसका हो जाता है प्यारे a² माइनस b²। आइए तो ये हो जाएगा प्यारे √7 प्लस 2 और बटा स्क्वायर से रूट खत्म, 7 में से 2 का स्क्वायर घटेगा 4, तो 7 में से 4 घटेगा प्यारे, तो ये हो गया 3। आइए ये आपका राइट आंसर हो गया प्यारे, तो इतना इसको नोट कीजिए। ठीक है, और हाँ बउआ यदि समझ में आ गया अच्छी तरीके से तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपका भाई आपके लिए ही मेहनत कर रहा है। धन्यवाद।